देखो, अब ये तीनों कमांड क्या होता है। जैसे मैंने एक मेटल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेटल एक ग्रेड का अपना 0 मीटर यहाँ पे है, और अपना मेटल यहाँ पे है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रेड जो है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये मेटल को मैं उठा के यहाँ ना लाके, यहाँ पे नहीं लाके, मैं ग्रेड को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और सीधा सरफेस पे क्लिक कर दिया। मेटल वही की वही है, लेकिन ग्रेड यहाँ पे आ गया। कौन से कमांड से? ठीक है। अब देखो, अब वापस आप जब कमांड यूज, जब वापस से बैक जाओगे, बैक कंट्रोल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिंग यहाँ पे बना था, यहाँ पे आएगा, ये वैसे का वैसे रहेगा। वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 व्यू, इस पे 2 बार क्लिक करोगे तो वापस ये अपनी जगह पे चला जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे ही एक ग्रेड यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे लाने की जरूरत क्या आपने, बराबर। देखो, अब ये डिजाइन, जैसे ये कोई डिजाइन है, अब वो डिजाइन एंगल में है। ये डिजाइन जो है एंगल में है, ऐसे टाइप टेढ़ा है। अब मुझे मान लो इस पे कोई शेप बनाना है। अभी कोई शेप बनाने के लिए, जैसे मान लो मैं गया यहाँ पे, इस शेप में बनाया, इस शेप कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इसके ऊपर नहीं आया, बराबर। तो डाउट किसी को? अब मुझे अगर ये मान लो बन भी गया, अगर मैंने इसको मिरर मारा इस तरीके से, ठीक है, मान लो शेप बना, मिरर मारा, लेकिन ये अलग डायरेक्शन में है और अपना मिरर अलग डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना था, इसके ऊपर कर्व ड्रॉ करना था। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या किया, प्रोजेक्ट कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट करने से भी क्या दिक्कत हुआ कि मैं, लेकिन आपको, मैंने शेप बनाया था ऐसा, इससे स्ट्रेच हो गया इस तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? मतलब प्रॉपर नहीं आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी इसको डिलीट मारा। अब उसके लिए क्या है, यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके ये सरफेस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे, आज मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम अपना बाल संभाल रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तुम अपना, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसके बाजू में एक कमांड है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसमें 2 ऑप्शन है, लेफ्ट राइट, दिख रहा है आपको लेफ्ट राइट? यहाँ पे मैंने लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे सिर्फ में क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया सरफेस फ्लैट हो गया। वापस देखो, ये मेटल यहाँ पे है। अगर मैंने अभी आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब इसका मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया, जैसे आपको समझने के लिए, क्योंकि कौन सा सरफेस कहाँ घूम रहा है आपको ये पता नहीं चल रहा है। अब इसका ये सरफेस लिया मैंने, सरफेस सेलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक किया, अब ये सरफेस एक बार चेंज कर दिया, ये सरफेस को लिया मैंने, पिंक कर दिया, ये सरफेस सेलेक्ट किया मैंने, ब्लू ले लिया, इस पर क्लिक किया, मैंने डार्क ग्रीन कर दिया। मैंने क्या किया, हर सरफेस का कलर चेंज कर दिया मैंने,
कोई डाउट भाई आप लोगों को? अब यहाँ पे सरफेस है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कर्व बनाना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। एक बार मैंने पहला एक कमांड यूज करने से पहले आपको इस पर लेफ्ट क्लिक करके रखना है। लेफ्ट क्लिक करने से फायदा क्या होगा, आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, सरफेस पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक फ्लैट हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक नहीं करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मैंने क्या किया, राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक है। अब मैंने कमांड लिया, इस पे क्लिक किया, ग्रिड तो यहां से वहां चला गया, लेकिन अपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपने जो फ्लैट मिल जाता था वैसा व्यू नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, चलो सो मैंने क्या बताया थोड़ा बताओ तो। समझ में आया तुमको, नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया? जब जब कनेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब वो चलता रहेगा। तो ये डायरेक्ट उधर से इधर राइट की तरफ नहीं आएगा, ये क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेरे पास बाजू से दिमाग कम है क्या सब? ये तो मुझको नहीं समझ में आया। तुम्हारे पास आवाज पहले पहुंच रही है, उनके बाद में पहुंच रही। हम्म। देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे ये कमांड मैंने लेफ्ट क्लिक करके रखा, अगर राइट क्लिक करके रखा हो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, कोई परिवर्तन चेंजेस नहीं हुआ। अब वही अगर मैंने लेफ्ट क्लिक कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक फ्लैट हो गया। मतलब ये जो सरफेस था एंगल पे था, इसको पूरा फ्लैट कर दिया है इस कमांड की मदद से। ये पूरा फ्लैट हो गया। ये समझा आप लोगों ने? अब मुझे कोई शेप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर शेप बनाऊंगा, और शेप एकदम कट टू कट आएगा। मतलब जैसा बनाऊंगा वैसा एकदम परफेक्ट आएगा। कोई डाउट है भाई किसी को? हर्षित को डाउट है? अब अब दिख रहा है, ये शेप बन गया। कोई डाउट? अगर मुझे घुमा के देखना है, मैंने यहाँ पे वापस क्लिक किया, सब वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं जाके देखूंगा, तो ये जैसा शेप मैंने बनाया था एकदम परफेक्ट वैसा ही है, और उस एंगल में उस सरफेस के ऊपर है। पहली बात, इसका यूज क्यों करना अपने को, ठीक है? इसका यूज हमको इसलिए करना है क्योंकि डिजाइन हमेशा फ्लैट पे होती नहीं, डिजाइन एंगल वगैरह पे है। अगर उस पे कुछ बनाना है, ठीक है, तब अपने काम आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? अब्दुल, तो आप मैंने क्या बोला बता दो तो। खड़े हो थोड़ा 2 मिनट। मैंने जो बोला वही तुम बोल दो, बात खत्म। उससे पहले वाला बताओ, और अति उत्तम है। वो दोनों कमान के बारे में। हाँ। वो जो नीचे वाला कमान के साथ उसका नाम नहीं बता, नाम नहीं मालूम है, उसको यूज नाम तो मुझे भी नहीं पता है। सेट यू प्लेन मोड। उसको लेफ्ट क्लिक करके और फिर वो सीट बेल्ट लेके यूज करें, वो चेंज हो जाएगा, बटन चेंज नहीं वेरी गुड, बैठ जाओ, और बैठ जाओ। ठीक है भाई लोग, अभी ये डिजाइन अगर ये कमांड नहीं होता, अगर मैं इस पे आपको शेप बनाने बोलता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम था कि नहीं था? अगर मैं बोल दूं ए वाले सरफेस के ऊपर तो शेप बना के दिखाओ, ठीक है, और डिजाइन अभी आप क्या करोगे, अगर आपको बनाना रहेगा तो आप दूसरा ऑप्शन ये यूज कर सकते हो कि आपने क्या किया, इसको रोटेट मार लिया इस तरीके से, आपने इस पे शेप बना दिया, वापस स्विंग में वापस रोटेट कर दिया। एक तो ये ऑप्शन था। लेकिन अपने को हर जगह आप ऐसा रोटेट नहीं कर सकते, फ्लैट पीस आपने रोटेट कर लिया, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता आप रोटेट करोगे, कर पाओगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो फ्लैट चाहिए, जैसे यहाँ पे फ्लैट, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे आप शेप बना सकते हो। ये बात क्लियर आप लोगों को? सबको समझा? तो हम क्या समझा? सर ब्लू या पिंक में एक बार क्लिक करो ना। यहाँ पे क्लिक किया, क्या डाउट है?
ओके सर। इस पे पिंक पे करना है आप लोगों को। मतलब आप जिस सरफेस पे क्लिक करोगे वो सरफेस फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को? अब देखो, आप जो टॉप फ्रंट पर्सपेक्टिव यूज करते हो, ठीक है, आपको कमांड यहां मिलेगा। एक कमांड आप क्या करते हो, राइट टॉप कर लेते हो, F2 F3 करते हो। ठीक है, वो जो कमांड है यहाँ पे दिख रहा है आपको कार, तो ये सब कमांड यहाँ पे है। समझे? मैंने क्या किया अभी, सर्कल ले लिया, 0 इंटर 16.5 सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट मार लिया 2 mm, इसको सिलेक्ट किया, शूट कर लिया मैंने। आपको टॉप पता ही है। बॉटम, बॉटम क्या होता है ये देखो। अब मैं एक मेटल लेता हूं, एक मेटल है यहाँ पे, इसका भी कलर चेंज कर दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है भाई। अब जैसे मेटल मुझे देखना है तो मैं बॉटम पे क्लिक किया, मेटल दिखना चालू हो गया। बॉटम क्या करता है, यहां से घुमा के इस वाले पीस को टॉप में लाके इस तरीके से, अब बॉटम पे हो गया। समझे आप लोग? कोई डाउट किसी को भाई? बॉटम में सबको पता चला। शुभम क्या पता चला बॉटम में? खड़े हो जाओ थोड़ा टाइम पे। क्या होता है बॉटम? शर्ट का बटन होता है, थोड़ा सा संजय दत्त मत बनो, पता है, 56 इंच का। बोलो, बॉटम में मतलब क्या है? तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम खाली ऐसे ही मूवी देख रहे हो बस। लास्ट में दिक्कत होगी भाई। अभी फिर बोलोगे नहीं ना, अभी समझोगे नहीं ना, मैं तो बक बक करके चला जाऊंगा, फिर तुम धीरे धीरे लास्ट में गायब होना चालू कर दोगे। जिसको समझ में आएगा वही रुकेगा यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं आएगा हाँ हाँ में हाँ मिलाएगा ना, वो धीरे 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 क्या होगा, आगे बढ़ते बढ़ते उसको बोरिंग लगना चालू हो जाएगा। जो कि समझ समझ चलेगा ना, उसके लिए इंटरेस्ट आएगा, उसको मजा आएगा फिर सीखने में। और जो ऐसा सोचेगा ना, चलो ठीक है अभी छोड़ो, अगला टॉपिक टॉपिक देखूंगा और सीखूंगा, छोड़ो इसको इग्नोर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मुझे आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं है, पहली बात। लेकिन तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम खुद पूछो मेरे से, नहीं तो फिर क्या होगा ना, धीरे 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 ना आप लोग गायब होना चालू। अभी जैसे इतने लोगों का नाम लिख के लिया हो ना, लास्ट में ना 7-8 लोग बचेंगे। उसका रीजन ये है कि वो लोग पीछे बैठे रहते हैं और ध्यान देते नहीं। मतलब वो सोचते हैं, ठीक है जाके घर देखूंगा, घर प्रैक्टिस करूंगा, और बाद में क्या उनको फिर बहुत हैवी लगना चालू हो जाता है सॉफ्टवेयर बहुत इजी, लेकिन जब तुम सीखोगे नहीं तो तुमको फिर वो बहुत हार्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे लोग गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी जो गायब होते हैं वो क्या करते हैं, फिर ब्लेम करेंगे, वो घर पे क्या बोलेंगे, बराबर सिखाया नहीं सर ने, क्या है वगैरह वगैरह, अपना तो कोई बताता नहीं अपनी कमियां। अब तो फिर ऐसे लोग पे नेगेटिविटी फैलाएंगे मार्केट में। समझे? तो आपको अगर नहीं समझ रहा ना, आप ऐसे 10 बार पूछो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बार बार उठाऊंगा तो सामने वाला सोचता है कि वो टारगेट कर रहे हैं सर, जैसे अभी इसको चाल उठा दिया, अभी सोचेगा सर मेरे पीछे पड़े हैं। समझे? ये भी प्रॉब्लम है। मैं बार बार किसी को टारगेट नहीं कर सकता, एक आध 2 बार पूछा, बताया, सुनना है, हाँ, अब उतना मैं जज नहीं कर सकता किसी को। तो फिर बाद में क्या होगा ना, धीरे धीरे विलुप्त हो जाओगे, तुम लोग बता रहा हूँ। अब मेरे को विलुप्त करने का कोई शौक नहीं है। समझे सोहम? लेकिन जिसके रेफरेंस आए हो उसका नाम खराब होगा, क्लासेस का नाम खराब होगा, तुमको जॉब नहीं मिलेगा, तुम क्या बोलोगे? किसके नाम बिल फाड़ोगे? मेरे नाम पे।
तुम लोग जो नहीं समझ में आता है ना भाई, 10 बार पूछो, 10 बार मैं बताऊंगा। ठीक है। अपने अंदर कुछ छुपा के मत रखो। अब ये सोचोगे ना, ये समझा नहीं समझा, अगला देखूंगा, इसको छोड़ता हूँ, घर पे वीडियो वीडियो देख के फिर सीखूंगा, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। समझे? बैठ जाओ। अब तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है भाई। देखो, अब ये बॉटम ठीक टॉप का अपोजिट होता है बॉटम। अब ये वाले पार्ट को अगर मैं इससे घुमा दिया, ये टॉप हो गया। इसको इस साइड घुमा दिया, ये बॉटम हो गया। बॉटम पे क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू पता ही है। अब फ्रंट का अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये बैक व्यू, इसका फ्रंट का अपोजिट बैक है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ ले लो। फ्रंट से इतना दिख रहा है। जैसे बैक पे क्लिक किया, ये पूरा दिखना चालू हो गया। डिजाइन ने क्या किया, मुझे ये घुमा के पूरा इस साइड से फ्रंट था, इस साइड अब इस एंगल में दिखा रहा है मेरे को। समझे? कोई डाउट भाई आप लोगों को? और एक बार बताओ ना सर, नहीं समझा मेरे को। ठीक है मैडम। देखो, मैं खाली ये बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में इधर ऐसा दिख रहा है, ये वाला मेटल हल्का सा दिख रहा है। हम्म। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बैक व्यू पे क्लिक किया, तो बैक व्यू में पूरा दिख रहा है अपने को। हाँ। अब इसमें क्या है, अगर इसने सॉफ्टवेयर ने क्या किया, पहले फ्रंट व्यू में था इस तरीके से, ऐसा फ्रंट था, इसने मुझे हाँ। घुमा के इस तरीके से ए व्यू दिखाया। समझे? हाँ। मैडम समझी? हाँ समझी मैं। वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ पे आता है राइट व्यू। इसको उठाया मैं, अब इस साइड रख दिया। हम लोग राइट व्यू करते हैं। अबे राइट व्यू से मेटल नहीं दिख रहा अपने को। अब इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे लेफ्ट व्यू है। मैं लेफ्ट पे क्लिक कर लिया, धीमे चालू हो गया। लेफ्ट व्यू किसको बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? अब यहाँ पे जाओगे, लेफ्ट व्यू हो गया। एक बैक बता ही दिया, एक पर्सपेक्टिव व्यू आपको पता ही है। पता है ना पर्सपेक्टिव व्यू? क्लियर है? आपको आज नया क्या मालूम पड़ा? बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, बॉटम व्यू। समझे ना आप लोग? ठीक। अब देखो, अब ये जो व्यू है, अब जैसे आप शिफ्टिंग करते हो, शिफ्टिंग करते हो, उसका व्यू चेंज हो जाता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे, जैसे मेटल, ये मेटल था यहाँ पे, सर्कल में होगा, सर्कल में होगा। क्या? जैसे मतलब एक साइड पे सर्कल पे ड्रॉ कर देगा, दूसरे साइड पे सर्कल पे मैं समझा नहीं क्या हुआ। अभी ये प्लेन सरफेस लिया। शिफ्टिंग, हाँ शिफ्टिंग, हाँ। तो आगे आऊंगा, आऊंगा, कोई आगे आऊंगा। देखो, अभी बताता हूँ मैं। ये देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब ये जो एंगल है, ये न तो प्रॉपर टॉप है, न तो प्रॉपर फ्रंट है, न तो प्रॉपर राइट है। बराबर? अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, टॉप हो गया अभी। बराबर? अब ये जो यहाँ पे ग्रिड चेंज हुआ है, वो जो मेटल का सरफेस है उसके हिसाब से चेंज हो गया पूरा, उसके साथ टॉप हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको चेक करना है इसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू, क्योंकि टॉप हो गया, अगर आप इसमें बॉटम पे क्लिक कर दोगे तो वापस से पहले सा हो जाएगा नॉर्मल। समझे? मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये टॉप हो गया। अब इसके जो है, इसके सौतेले भाई बहन ये लोग हैं। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये बॉटम व्यू, ये टॉप व्यू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बॉटम आ गया इसका। यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस टॉप हो गया। यहाँ पे क्लिक किया,
वापस से यहाँ पे फ्रंट व्यू हो गया, ये जो है बैक व्यू हो गया, देखना चेंज हो रहा है। इस पे क्लिक किया, राइट व्यू हो गया, इस पे लेफ्ट व्यू हो गया। समझ में आ रहा है भैया आप लोगों को? मतलब प्लेन करने के बाद वो नीचे वाले कमांड यूज करेंगे। हाँ, मतलब सी प्लेन के टॉप फ्रंट राइट ये सब है। ठीक है, आप जो नॉर्मल काम करते हो ये वर्ल्ड में काम करते हो, वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको लिख के आता है सी प्लेन, यहाँ पे वर्ल्ड। ठीक है यार, डिग्री बन जाओ थोड़ा सा, नहीं तो सर के ऊपर चला जाएगा तुम। ठीक है भाई, देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टॉप सर फ्रंट राइट ये है नॉर्मल। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ये जो सी प्लेन का बॉक्स है उससे ये जो कार वाला टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू जो है उससे नहीं हो सकता है क्या? नहीं मैडम। अच्छा, इसलिए जो बोले आप भाई बहन है उसका यूज करना पड़ेगा, वो कमांड का। मैडम हाँ, जैसे क्या अच्छा। होता है ना, अभी एक इसका अलग परिवार है, ये अलग परिवार का आदमी, ये अलग परिवार का आदमी। अच्छा। जैसे शादी के बाद ही मम्मी पापा होते हैं, फिर शादी होती है उधर भी मम्मी पापा हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो दोनों साइड। तो अपने को क्या है अभी यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ससुराल में आ गए, तो ससुराल में मम्मी पापा इनको बोलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म। और जैसे मायके गए यहाँ पे वापस, तो मायके मम्मी पापा, अब इनका यूज करना पड़ेगा अपने को। ओके। समझा? ठीक है सर। तो ध्यान रखो मैडम, जैसे सीप्लेन, जैसे सीप्लेन किए इसका मतलब ससुराल पहुंच गए तुरंत। यहाँ पे क्लिक करो और एक पर्सपेक्टिव डायरेक्ट करोगे तो सीप्लेन काम नहीं करेगा, आपको दिखेगा नहीं। एक कब काम करेगा, जब आप टॉप फ्रंट राइट पर्सपेक्टिव इस व्यू में रहोगे तो, जैसे इस व्यू में हो या इस व्यू में हो। ठीक है, आप अगर जाके पर्सपेक्टिव में आप क्लिक करोगे सीप्लेन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पे चेंज होगा लेकिन पर्सपेक्टिव कोई चेंजेस नहीं होगा। समझे? तो समझा कि जुटी सा। हाँ हाँ कर रहे हो। हाँ, राज वगैरह क्या समझे तुम बताओ तुम। चिलगम चिलगम चबा रहे हो, सही है, बोलो। ये बताया मैंने इतना, इतने कम शब्दों में बताया, तुम समझ भी गए और मैं समझा भी दिया तुमको। बैठ जाओ छोड़ो। देखो भाई लोग, आप समझ रहे हो कि एक जो था, ये नॉर्मल जो अपना हम लोग नॉर्मल इतने से काम करते आ रहे थे, वो टॉप फ्रंट राइट था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने सिप्लिन का यूज किया, तो उसका टॉप टॉप फ्रंट राइट पर्सपेक्टिव चेंज हो गया पूरा। उसके जो कमांड है वो भी अलग है सिप्लिन के यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो, जैसे मैंने आप यहाँ पे एक डायमंड डाल दिया, मैंने जीबी कोरियन गेम्स, मैंने यहाँ पे डायमंड ले लिया एक 5 मिनट का। अब मैंने बोला इसका कॉलेट बना के दिखाओ, तो आप इस पर्सपेक्टिव व्यू में आप कॉलेट नहीं बना सकते जल्दी, क्योंकि अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में ले रहे हो तो आप सर्कल लेके कहाँ कहाँ पे क्लिक करोगे। चलो मान लो मैं पर्सपेक्टिव में गया, यहाँ पे एंड पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया। समझा रहा भाई आप लोगों को? फिर समझे? अब मैंने क्या किया, इसको कौ को मान लो, कौ इस तरह से ले लिया। अब मैंने मूव किया 5 mm। अब मुझे ऑफसेट मारना है पॉइंट मारने के लिए 0.5 0.6 का। अभी दिख रहा है आपको? अभी कौ को सिलेक्ट किया, अब आपको वापस सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड किया,
बहुत साइड मैंने बंद कर दिया। अब मुझे वापस जगह पे लेके जाना है इसको, तो काम थोड़ा सा आ रहना होगा। ठीक है, अब मैं अगर मुझे करना रहेगा, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, मैंने क्या किया, इसको सीप्लेन ले लिया, सेट हो गया, मैं इसको सेलेक्ट किया, मूव कर लिया थोड़ा सा बाहर, तीसरे मूव किया हूँ। आप कभी मूव करेंगे 15 20 25 30 मूव करेंगे, एंड एंड एंड, एक हो गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको इधर बाहर लिया थोड़ा सा 5 mm, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड करना है, तो अब इसका मैंने बोला था, अब फ्रंट में जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। तो फ्रंट में जाने के लिए मैंने क्या किया, कमांड यूज किया, यहाँ दिख रहा है वो फ्रंट। आप फ्रंट में गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस टॉप में आना है, आप इसका यूज करेंगे टॉप, वापस टॉप हो गया, चैम्पर मारना है 0.4 और 6 का मार दिया चैम्पर। अब वापस मैं चेंज हो गया, मैं वापस से प्लेन में गया, पेट हो गया वापस, चैम्पर मारा मैंने इसको। ठीक है, इसको वापस ले किया, वापस जगह पे ले गया मैं इसको। अब यहाँ पे वापस सर्कल लिया मैंने, सिलेक्ट किया, अब इसको एक्सट्रूड करना है, वापस फ्रंट में गया ताकि मुझे मालूम पड़े, समझे। वापस टॉप में चला गया, वापस सिलेक्ट किया, फोल्डर एरे मार दिया, फोर ग्रुप किया, मूव कर दिया इसको 20। तो ये क्वालिटी यहाँ पे, ठीक है भाई लोग, कितना क्लियर है। एक बार इतना पहले खुद से बात तुम करो, एक मेडल बनाओ, सर उसका फ्रॉम एंगल ऑन करो, सरफेस से नहीं होगा क्या? हाँ। फ्रॉम ऑन सरफेस से? भाई एक ही डिजाइन कई तरीके से बन सकता है मालिक, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ओरिएंट से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनने को तो बन ही जाएगा, लेकिन हर जगह हर कमांड नहीं यूज कर सकते। ठीक है भाई लोग, एक मेडल बनाना, उसको एंगल करना, उसके ऊपर डायमंड डालना, कॉलर बनाने की कोशिश करना, देखो क्या क्या तुमको दिक्कत आ रही है, तुम खुद करोगे तो ज्यादा बेहतर समझोगे। ठीक है, तो एक बार एंगल करना, इस तरीके से सिर्फ लेके एक कॉलर बना के लाना। अब देखो रिंग साइज देखो, यहाँ से एक बना बनाया रिंग ले लेता हूँ मैं, और डिलीट कर दिया, यहाँ पे इसको बटन डिलीट कर दिया। अब पहले मुझे इसका आईडी, जो रिंग लिया मैंने, उसका मुझे आईडी लेना पड़ेगा, इसका आईडी क्या है। ठीक है, तो इसका आईडी लेने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रिंग रेल है, इसको क्लिक किया। अब यहाँ ब्रिटेन है, मैं फिलहाल यूएसए का लेता हूँ। अगर यूएसए 7 पे क्लिक किया मैंने, तो देखा तो एक कट टू कट यूएसए 7 का साइज है, समझे। अगर आपको, आपने अगर मैं यूएसए 7 ने क्लिक किया होता, मान लो 6 क्लिक कर दिया होता, तो छोटा था, तो छोटा था, उसके बराबर लेने के लिए मुझे बारी बारी चेक करना पड़ता है इसकी साइज क्या है, तो 6.5 करता, 6.5 बड़ा।
अगर मैं 7 करता तो कट टू कट बराबर आ जाता। समझे भाई लोग? कोई डाउट किसी को? सब क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे मैं वापस रिंग डिसाइजर पे गया, आईडी लेने के बाद आईडी लिया। अब रिंग डिसाइजर पे गया, मैं सर्कल ले लिया, सर्कल को बाहर क्लिक कर लिया मैंने इसको। डिजाइन के बाहर क्लिक करना आप। भाई पीछे एक बार। बाहर क्लिक कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया, ये लाइन को इस एंगल में क्लिक कर दिया मैंने। जहां पे क्लिक किया दूसरी साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इसका यूज करना है, इसका ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। समझे? कोई डाउट किसी को भाई? सोहम, समझ में आया? बनाया दिखाना पड़ेगा तुमको अभी, ठीक है? ये हो गया भाई, तो आप लोगों का ये क्लियर है? मतलब पहला मैंने ये पहले रिंग रेल ले लिया, पहला। दूसरा मैंने सर्कल लिया, जो रिंग के बाहर तक लिया मैंने। तीसरा मैंने इसको क्लिक किया, एक साइड में क्लिक किया, ऑटोमेटिक दूसरा साइड हो गया। क्लियर है? अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर पुश कर लिया। अब इसके अंदर जैसे पुश करूंगा, यहाँ पे जो आईडी लिया हो, रिंग आईडी, वो आना जरूरी है। समझे? अब ये आने के बाद यहाँ पे गया, 6 पे गया। मान लो मुझे छोटा करना है साइज, 6 पे क्लिक किया और रिसाइज कर दिया। ठीक है भाई लोग, ये आईडी छोटा हो गया इस तरीके से, दिख रहा है आपको? अब ये काम कैसे करता है, आप एक बार देखो। मतलब अगर रियल पीस है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब जब पीस पूरा बन जाता है, प्रोडक्शन में उसको कट करके वापस से वो कट किया, उसको जो साइज किया उतना बड़ा कर लिया, बेस में काट के साइज बड़ा कर लिया। फिर एक उसी शेप का एक मेटल बनाया, उस मेटल को शेप दिया। अब उसके बीच जितनी जरूरत रहती है उतने मेटल कट किया। अब उसको उसके अंदर सोल्डर कर दिया। उसको फाइलिंग पॉलिशिंग कर दिया। फिर आप लोग
कैसे क्या समझे आप लोग? कट किया, मेटल बनाया, समझे? तो आप लोग समझ में आया बात? क्लियर है इतना? देखो, अभी यहाँ पे समझो, ये मैंने यहाँ पे लाइन क्यों डाला है मालूम है? क्योंकि यहाँ से इसके बीच से कट करें, और वो क्या, डायमंड एरिया, अगर इसको सिलेक्ट, अगर डायमंड आप यहाँ तक बिठा दिए, यहाँ तक बिठा दिए, तो ये आपको और कम करना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया, इतना मैं इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि जो कट करना है आपको उसके बीच में कट करना है, इतना, समझे? इसके लिए मैंने क्या किया, ये लाइन डाल के रखा है, इसके बीच से काटो। सुना आप लोग भाई? रिंग रिसाइज जैसे वो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वो वैसे ही कर रहे हैं, समझे? तो इसको बताना पड़ता है कि आपको इन दोनों के बीच में आपको कट करना है। अब कट करना है, छोटा करना रहेगा। मान लो आपको अभी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसको मैं मानता हूँ। आपको मान लो अभी सर्कल लिया मैंने, सर्कल ले लिया मैं इस तरीके से। अब मुझे मान लो साइज छोटी करनी है, ठीक है? तो साइज सॉफ्ट काम कैसे करता है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब साइज छोटी करने के लिए मैंने क्या किया, इसको नीचे मूव कर दिया, समझे? अब इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया पहला, इसको बुले स्प्लिट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया, इसको कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको अब साइज छोटा करना है, मीटर कट कर दिया। अब इसको क्या क्या सेलेक्ट कर लिया मेटल को, तो बेंड कमांड लिया। अब इसको मैं क्लोज कर दिया यहाँ से, अब इतना गैप हो गया, इसको सिलेक्ट किया, बेंड लिया, यहाँ पर क्लिक किया, दिख रहा है आपको? ये क्लोज हो गया इस तरीके से। थोड़ा सा और क्लोज करना है, फिर रिंग साइजर होता है, उसके अंदर डाल के उसको उसका शेप दे देते हैं। जैसे भी शेप क्या हो गया, हल्का सा ओवल हो गया। अब इसको क्या किया, और क्लोज करूंगा इसको। तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, वापस से थोड़ा सा केज वगैरह यूज किया। मतलब प्रोडक्शन में कैसे काम होता है वो बता रहा हूँ मैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिए आईडी को, समझे? अब साइज इस तरीके से छोटा हो गया, तो शेप ऊपर नीचे दिख रहा है। मैंने साइजर लेके उसको कट्टू कट्टू उठा के शेप बना देते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, मैंने मेटल यहाँ से कट कर दिया था, वेट कम हो जाएगा रिंग का, साइज बढ़ेगा, मेटल ऐड होगा, गोल्ड बढ़ेगा। तो लेकिन डायमंड में कोई फर्क पड़ रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है इस एरिया में हो रहा है,
डायमंड कट टू कट है, समझा रहा है भाई आप लोगों को। अब देखो, देखो अब जैसे क्या होता है, अपने को साइज इंडियन पता नहीं है, जैसे कि इंडियन साइज इसमें सॉफ्टवेयर में दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बोल दिया इंडियन साइज लेके बनाओ, ठीक है। जैसे आपको इंडियन कोड होता है हर कंट्री का, आपको इंडियन 12 15 14 जो भी बोल दिया, ठीक है। मान लो मुझे इंडियन 14 बोल दिया रिंग साइज, तो मैं चार्ट में गया, मैं यहाँ पे डाल दिया इंडियन 14 रिंग साइज, इंडियन 14 मतलब 17.32, समझे, इस चार्ट के से 70.32 आएगा। तो मैंने क्या किया, अभी एक सर्कल ले लिया, 0 इंटर 17.32, अब 70.32 सेम टू सेम ही आ रहा है, ठीक है, मतलब जो यूएसए 7 है वही आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइज वापस चेंज किया, मैंने ले लिया इंडियन 17, इंडियन 70 मतलब 18.14, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्कल लिया, 0 इंटर 18.14, इसको मैं हाइड कर दूँ थोड़ा टाइम के लिए, सर्कल लिया 0 इंटर 18 पॉइंट कितना था 14 ले लिया। अब मैं रिंग रेल पे गया, पहले मुझे पता करना पड़ेगा इंडियन इंडियन 17 का यूएसए में कोड कितना होता है, तो यूएसए 7 कर लिया, 7 क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने क्या किया, यूएसए 8 कर दिया, 8, या तो यूएसए 8 और इंडियन 17 दोनों इक्वल है, बराबर। तो अब मुझे मालूम पड़ेगा यूएसए 8 कर दूंगा तो इंडियन अपना 17 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब मैं वापस लेके आया, ठीक है। अब मैंने डिसाइजर पे गया, सर्कल ले लिया, सर्कल बाहर क्लिक कर लिया, सर्कल और बाहर होना चाहिए इससे, थोड़ा सा बाहर है, चलो ठीक है। फिर वापस मैंने लाइन ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसके बीच से कट करना है अपने को, इसको सिलेक्ट किया, इसको पुश कर लिया इसके अंदर, जैसे पुश यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी 18, मतलब यूएसए 8 ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं वापस कंट्रोल एड करता हूँ। अब इसमें क्या करना है अपने को, कि अपने को जो हकीकत में है पहले वो लेना है, जो रियल में है। अब रियल में मैं वापस रियल ले लिया, अब यूएसए 7 है ये पहले से, बराबर, अपने को 8 करना है, अभी 7 है, क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, वापस रिसाइज लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको पुश किया, जैसे 7 हो गया, यहाँ पे वापस चेंज हो गया, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, मुझे मान लो 8 करना है, 8 पे क्लिक किया, रिसाइज वाला। तो किसी भी कंट्री का हो, अगर आपको पता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। राहुल, नींद मार रहे हो तुम, बोरिंग लग रहा है बहुत, क्या है, हाँ, पेट दुख रहा है, नींद आ रही है, ठीक है भाई लोग, साइज बढ़ गया इसका, थोड़ी साइज आ गया आपको, हाँ, ठीक है भाई, बाकी आपको भी कल सिखाता हूँ, ठीक है। दिन दिसाई सीखने एक बार ढंग से प्रैक्टिस करो। हेलो। हाँ भाई,
सर वो सी प्लेन में 3 कमांड आपने बोला, तीसरा कमांड आपने सिखाया नहीं, वो कब बाद में सिखाओगे? अलग से रिंग बन के आता है, और वही रिंग को कैम में डालते हैं, उसमें डायमंड उसके साथ नहीं आता है, डायमंड नहीं आता। ठीक है भाई, हेलो। ऑनलाइन वाले भाई लोग आज के इतना ही। बोला सर 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 अपने सी प्लेन में हाँ बोलो। 3 कमांड सिखाया, 3 कमांड बोले थे, क्या? तीसरा कमांड आपने सिखाया नहीं, तो बाद में सिखाओगे? क्या बोल रहे हो? सी प्लेन में आपने बोला 3 कमांड है, तो तीसरा कमांड आपने सिखाया नहीं, तो बाद में सिखाओगे ऐसा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपने बोला सी प्लेन में 3 कमांड इंपॉर्टेंट है, दो सीखा है, एक नहीं सीखा है, तो वो बाद में सिखाओगे ऐसा? 2 मिनट रुको। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं किसी का आवाज नहीं सुन रहा हूँ अभी फिलहाल। बोलो भाई, तुम क्या बोल रहे थे, पहले बोलो। सर सी प्लेन में आपने 3 कमांड बोला इंपॉर्टेंट है, आपने दो हाँ सीखा है, एक बाकी है, तो वो आप बाद में सिखाओगे ऐसा? हाँ भाई, पहले वो प्रैक्टिस करोगे, कल बताऊंगा उसको, एक ही ओ- दिन सब ओ- बताऊंगा, लफड़ा हो जाएगा। ओके सर। अभी 2 पहले यूज करके आओगे, फिर तीसरा बताऊंगा। ओके सर। सर सुनो ना, मैंने आपको पैच तो पैच ही नहीं हो, कौन सा डिजाइन? ग्रुप में भेजा था वो वीडियो मैंने। कभी भेजी थी? आज भेजा था ना सुबह, मैंने वो एक वीडियो भेजा था, वो पैच हो ही नहीं रहा है पूरा कैट सरफेस। पॉइंट में? कौन से वीडियो में, कैट पॉइंट में? जो 25 वाला है, मार्च मॉर्निंग क्लास, उसके नीचे, हाँ ये वाला, हाँ ये भेजा था मैंने। एक ऐसा को पड़ा। ओपन है, तो ओपन है, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे, ये हाँ ज्वाइन नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे दिख रहा है तुमको? ये सब ना हाँ पूरा पैक पैक होना चाहिए पूरा, तुम्हारा यहाँ वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन करो पहला। ठीक है। समझी? हाँ ठीक है। और भी रुको, 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, वो ज्वाइन नहीं है। अच्छा नीचे कैसे आ रहा है? ठीक है भाई। तो सही है। ठीक है। ये नहीं हो रहा था सर, ये जो सर्कल है ना बीच का, उसको मैंने मतलब अपने मैनुअली पढ़ा है। तो मेमोरी बढ़ा था ना। मतलब वो जो सर्कल ले रहे थे ना, फिर उसके बाद पॉइंट ऑन कर रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा, मतलब पॉइंट बहुत ज्यादा है। पॉइंट ज्यादा नहीं आ रहा था। और फिर तुम सर्कल लेते हो ना, सर्कल लेते हो ना, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे क्लिक, यहाँ से क्लिक मैंने करेंगे। 1 mm का तो रुको, सर्कल किया था। वन है मुझे पॉइंट, हाँ तुम्हारा ऐसा पॉइंट है। इस तरीके से आया। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ सर्कल ले लोगे ना जिस टाइम पे, सर्कल लोगे ना, तो इसको या तो ऊपर क्लिक करोगे या नीचे क्लिक करोगे, ऑर्थो ऑन रखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना, तो पॉइंट जो आएगा ना, उसी अलाइनमेंट में आएगा। अब ये पॉइंट को खींचने में प्रॉब्लम होगा, अब ये पॉइंट आमने सामने आ गया, अब आपने वही ऐसा। समझे? मेरा चार्जर किधर है? पता नहीं।